अंदरूनी और बैरूनी बवासीर की वजूहात क्या हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल जो हेमोइड्स हैं इसकी क्या वजूहात होती हैं? अंदरूनी और बैरूनी जो बवासीर है मक्कद और रेक्टम की जो रगें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनमें दबाव बढ़ने की वजह से पैदा होती है। और तनाव की वजूहात में अक्सर पखाने की हरकत के दौरान पड़ने वाला तनाव या प्रेशर, जो बाउल मूवमेंट होती है उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। प्रेशर पड़ने की जो वजूहात हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, दायमी कब्ज या फिर डायरिया जिसको पेचिस भी कहा जाता है, और ज्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से। दीगर आम वजूहात में मोटापा, खवातीन में हमल इसकी वजह है, कम फाइबर वाली खुराक, ज्यादा वजन उठाना, ज्यादा उम्र होने की वजह से टिश्यूज का कमजोर हो जाना इस कंडीशन को पैदा करने की वजह बनता है। अंदरूनी और बैरूनी दोनों बवासीर की वजूहात फर्स्ट है तनाव, प्रेशर पड़ना, आंतों की हरकत के दौरान ज्यादा जोर लगाने की सूरत में स्टूल पास करते हुए ज्यादा जोर लगाना। इस तनाव यानी प्रेशर की वजह से रेक्टल की जो वेन्स है, जो रगें होती हैं, उनमें दबाव पड़ता है जो कि हार्मोन्स की वजह बनता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, दायमी कब्ज, डायरिया यानी पेचिस इसकी वजह होती है। ये दोनों कंडीशन कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों तनाव और जलन की वजह बनते हैं जो कि आगे बवासीर पैदा करने की वजह बनते हैं। नेक्स्ट है ज्यादा टाइम तक बैतुल खला में बैठे रहना, टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर तक बैठना। खास तौर पर टॉयलेट पर ज्यादा देर तक बैठे रहने की सूरत में प्रेशर जो वो बढ़ता है, दबाव बढ़ता है जो कि हार्मोन्स की वजह बनता है। कम फाइबर वाली खुराक होना, मुनासिब मकदार में फाइबर वाली ग़िज़ा ना खाने की वजह से इंसान को कब्ज हो सकती है और कब्ज की वजह से तनाव की जरूरत जो वो पड़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने की सूरत में स्टूल पास करते हुए इंसान जब ज्यादा प्रेशर ये स्टूल को पास करते हुए जोर लगाते हैं जो कि वेन्स के ऊपर तनाव प्रेशर की वजह बनती है और इन द एंड हार्मोन्स की वजह बनती है। नेक्स्ट है मोटापा, ज्यादा वजन, पल्विक ब्लड वेसल्स पर ये प्रेशर डालता है, पल्विक की खून की नालियों पर ज्यादा दबाव बढ़ता है जो कि हार्मोन्स की वजह बनता है। प्रेगनेंसी यानी हमल, खवातीन में फीटस वक्त के साथ साथ खवातीन में जो फीटस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, साइज में बड़ा होता है जिसकी वजह से पल्विक ब्लड वेसल्स खून के शरीयानों पर, खून की नालियों पर दबाव बढ़ता है जो कि बवासीर के पैदा होने की वजह बनता है। और खवातीन में हार्मोन्स जैसी कंडीशन जो वो अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद जो वो बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट है भारी अशिया को बाकायदगी से उठाने से आपके जिस्म पर दबाव पड़ता है जो कि हार्मोन्स यानी बवासीर जैसी कंडीशन को पैदा करने की वजह बनता है। नेक्स्ट है एज, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है इंसान के मक्कद और रेक्टम की जगह पर जो टिश्यूज होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। एनल और रेक्टल एरिया को जो सपोर्ट करने वाली टिश्यूज होती हैं वो वीक हो जाती हैं जिससे बवासीर जैसी कंडीशन का इम्कान जो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके खानदान में बवासीर जैसी कंडीशन पहले मौजूद होगी, फैमिली हिस्ट्री में ये कंडीशन पहले से मौजूद होगी, तो फैमिली हिस्ट्री में इस कंडीशन के होने की वजह से आपके अंदर भी इस कंडीशन के पैदा होने का खतरा जो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक कॉफ और वॉमिटिंग, मुसलसल खांसी आना या बार बार उल्टी आना जो वो तनाव का बाइस बनता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उन पे ये प्रेशर पड़ता है जो कि हार्मोन्स ऐसी कंडीशन को पैदा करने की वजह बनता है। नेक्स्ट ऐसे अफराद जो एनल इंटरकोर्स करते हैं, यानी ऐसे अफराद जो अपने पार्टनर्स के साथ मक्कद के रास्ते जो है वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो इस किस्म के इंटरकोर्स या जिस्मानी ताल्लुक की वजह से हार्मोन्स जैसी कंडीशन जो है वो पैदा होती है क्योंकि इस अमल की वजह से मक्कद के एरिया पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है जो कि हार्मोन्स की वजह बनता है। अंदरूनी और बैरूनी जो हार्मोन्स हैं इनमें क्या फर्क है? अंदरूनी बवासीर ये रेक्टम की डेंटेट लाइन के ऊपर जो वो बनते हैं, ये कंडीशन पैदा होती है और ये कंडीशन अक्सर बेदर्द होती है, पेनलेस कंडीशन होती है और इसकी वजह ये है क्योंकि डेंटेट लाइन के ऊपर जो टिश्यूज होती हैं उसमें दर्द को महसूस करने वाली जो असाब होती हैं, जो टिश्यूज होती हैं बहुत कम होती हैं क्योंकि यहाँ मौजूद जो टिश्यूज होती हैं वो दर्द को महसूस करने की सलाहियत नहीं रखती हैं। यही वजह है इंटरनल हेमोरेज होने की सूरत में, पाइल्स होने की सूरत में इंसान को दर्द कभी भी महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट है बैरूनी पाइल्स, हार्मोइड्स, ये डेंटेट लाइन के नीचे पैदा होती है, ये मक्कद के इर्द गिर्द के जिल्द के अंदर बनती है। इस एरिया में दर्द के जो असाब हैं, इस एरिया में दर्द के असाब जो मौजूद होते हैं, यहाँ पर मौजूद जो टिश्यूज होती हैं वो दर्द को महसूस करने की सलाहियत रखती हैं और यही वजह है जिन अफराद को बैरूनी पाइल्स होती है इनमें ज्यादा तकलीफ की बाइस ये कंडीशन बनती है। ये कंडीशन इंसान के लिए तकलीफ दे होती है और खास तौर पर उस वक्त अगर इस पाइल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाए, यानी यहाँ पर अगर खून जम जाए, और इस कंडीशन को थ्रोम्बोस्ट हार्मोइड कहा जाता है।